दोस्तों नमस्कार। मैं एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने और मैं उसको 3 मेथड से कराऊंगा कि क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे आपको करना चाहिए। ऑप्शन का सही यूज़ ये मैं आपको बताऊंगा आज के इस सेशन में। ऑप्शन का सही यूज़ कैसे करना है और कब करना है, कितना करना है, पूरा दिमाग लगाएंगे, अच्छी बातें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और कंप्लीट सेशन ये जो सवाल है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। 3 मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑप्शंस का सही यूज़, ये टाइटल का नाम है इस सेशन के। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। तो गाइज़ यहाँ पे ये सवाल है हमारे सामने। एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 पीपल 5 ईयर्स एगो, 40 साल। 5 साल बाद द रेशियो ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर्स एज टू द यंगेस्ट मेंबर्स एज विल बी इतना, and the ratio of the present age of other two members is itna. If the youngest member is 40 years younger than the oldest member, what is the present age of the oldest member? ये आपको इतना समझ सवाल में आ गया होगा। अब जैसे कि ऑप्शन की जब भी बात आती है, अब इन्होंने कहा कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर, तो आपको ये वाली लाइन पढ़नी पड़ेगी, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर। और द बेस्ट थिंग इज एक और भी दिया हुआ है कि 5 साल बाद ओल्डेस्ट मेंबर की उम्र और यंगेस्ट मेंबर की उम्र का रेशियो इतना होगा। आपको समझ में आ गया होगा। यानी ये जो भी आंसर होना चाहिए 5 साल बाद इसका मल्टीपल होना चाहिए। तो ये 57 है तो ये 62 है। 18 का मल्टीपल तो नहीं है, तो मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अगर ये 67 है तो 5 साल बाद 72 होगा। जी हाँ, ये आंसर हो सकता है। 72 77 हो ही नहीं पाएगा। 62 में 5 ऐड करोगे 67 नहीं हो पाएगा। 77 में 5 ऐड करोगे 82 नहीं हो पाएगा। यानी आपका आंसर क्या है, 72 ईयर्स। क्योंकि ऑप्शन में कुछ और है ही नहीं, तो डायरेक्टली आंसर आपका 72 ईयर्स हो जाएगा। 18 का और कुछ है नहीं डायरेक्टली। तो मतलब ये सवाल आप 20 सेकेंड में कर सकते हो अगर कुछ और नहीं हुआ तब। पर अगर मान लेते हैं कि इसी ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी है, तो अगर इसी सवाल में अगर मान लेते हैं यहाँ पे नन ऑफ दीज नहीं था क्योंकि डायरेक्टली था तो मैंने कर दिया। अगर मान लो इसी पे नन ऑफ दीज होता तब क्या करते? परेशान तब भी नहीं होना है, क्योंकि ऑप्शंस का सही यूज़ करना है। अब हम फिर से कहेंगे ठीक है भाई, ये तो आंसर था नहीं, ये वाला हो सकता था। तो 5 साल बाद अब मैं इसको सॉल्व करूँगा रिक्वायर्ड ऑप्शन की मदद से। तो मैं यहाँ लिखूँगा ओल्डेस्ट, यहाँ लिखूँगा यंगेस्ट जो मेरे को दिया हुआ है, और 18 और 7 का रेशियो दिया हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, तो 18 की वैल्यू 72 होगी, तो 7 की वैल्यू 28 होगी। कब? 5 साल बाद। तो अभी क्या होगा, ओल्डेस्ट होंगे 67 के और यंगेस्ट होंगे 23 के। अच्छी बात है। उसके बाद इफ द यंगेस्ट मेंबर इज 40 ईयर्स यंगर देन द सेकंड ओल्डेस्ट मेंबर, ये लाइन दे रखी है। और रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अदर टू मेंबर्स 7 और 3 अदर टू मेंबर्स, मतलब ये बड़ा होना होगा, ये दूसरा 2 लोग होंगे। सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है। अब आगे देखते हैं क्या होने वाला है। कहते कि यंगेस्ट मेंबर जो है ना 40 साल छोटा है सेकेंड ओल्डेस्ट। अब सेकेंड ओल्डेस्ट तो यही होगा, तो 40 अगर छोटा है तो 40 इसमें प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 40 + 23। और 40 में 23 जोड़ोगे ना तो 63 आएगा। और 7 का मतलब 63, 1 का मतलब 9, तो 3 का मतलब 27। और इन चारों की उम्र आपकी निकल के आ गई। इसकी उम्र आ गई, इसकी उम्र आ गई, अरे सॉरी, इसकी आ गई, इसकी आ गई। अब ऑप्शंस को चेक करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 4 पीपल 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले 40 के थे। तो अभी कितने की होगी एवरेज? 45 की होगी एवरेज, क्योंकि अगर 5 साल पहले एवरेज 40 की थी तो अभी 45 की होगी। तो इनका सम कितना हो जाएगा? 180 का हो जाएगा भाई। 4 तो सम मतलब 45 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे भी आप चेक कर लो कि क्या इनका सम 80 का आता है क्या। इनको सम करो, 60 20 80, 7 3 10, 90 90 आता है। तो 90 90 180, बिल्कुल सही। तुम्हारा आंसर 100% यही होगा। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग विद द नॉर्मल मेथड, हमने अप्लाई कर दिया शॉर्टकट मेथड। अच्छा, अगर हम इसके बुक के हिसाब से चलते, ये 2 मेथड हमने डिस्कस कर लिए। अगर मान लो इसी सवाल को हम, एक तो ये था
कोई और ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट आंसर 20 सेकेंड में। दूसरा ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है, टाइम लगेगा, तो हम करेंगे इसको 20 सेकेंड में, तो ये सोच लेंगे, और 45 सेकेंड हमें और लग जाएंगे, मतलब टोटल 45 सेकेंड में ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको नॉर्मल मेथड से करते तब सोचो क्या होता, तब हमारे लिए काफ़ी मुश्किल काम होता है ये। कैसे, देखो हम कहते कि भी 5 लोगों का उम्र, तो हम यहाँ पे तुरंत निकाल लेते कि सम ऑफ 5 पीपल, तो 5 नहीं 4 लोग हैं एक्चुअली, तो हम यहाँ पे सम ऑफ 4 पीपल निकाल लेते, तो हमारा कितना आ जाता 45 इंटू 4 यानी 180 आ जाता। इतना है, क्लियर है। उसके बाद बोले 5 साल बाद इन दोनों की रेशियो, ओल्डेस्ट और यंगेस्ट, तो मैं डायरेक्टली इनका उम्र निकालता हूँ। तो इसकी आई 18x माइनस 5, इसकी आई 7x माइनस 5, और इन दोनों के अदर 2 का, तो इन दोनों का एक की उम्र मान लो 7y होगी और दूसरे की उम्र होगी 3y, और एक हमें ये भी पता है कि इन सब का सम 180 होता है। तो सोचो कैसे होगा, 18 7 25 7 3 10, 25x प्लस 10y, अब यहाँ पे -10 वहाँ पे 190 हो जाएगा। 5 कॉमन ले लेंगे तो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 5 3 15 38, ये हो जाएगा। ये वाली 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, एक इक्वेशन यहाँ पे तैयार हो गई। दूसरी क्वेश्चन आप तैयार करोगे तो वहाँ का लिखा इफ़ द यंगेस्ट मेंबर इज़ 40 ईयर्स यंगर देन द सेकेंड ओल्डेस्ट मेंबर, मतलब इनका जो डिफरेंस है ना वो 40 साल का है। तो एक काम कर लेते हैं कि 7y माइनस 7x और प्लस 5 इज इक्वल टू 40, देखते चलना। तो यहाँ पे अपना पास आया 7y माइनस 7x इज इक्वल टू 35, तो y माइनस एक्स आपका कितना आ गया 5, यहाँ से क्लियर हो गया। अब y माइनस एक्स 5 आ गया, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5y माइनस 5x इज इक्वल टू 25, और 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 38। तो अपन ने क्या किया, x को ख़त्म कर दिया यहाँ से, तो 7y इज इक्वल टू 30 20 50 8 5 13 63, तो y की वैल्यू आ गई 9। अब y की वैल्यू अगर 9 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4, आप समझ रहे हैं ना, तो x आपका आ गया 4। अगर y 9 है तो क्योंकि y माइनस एक्स 5 है, अगर ये 9 है तो ये आपका 4 आ गया। और अब आपसे ओल्डेस्ट पूछा तो 18 4 72 माइनस 5 67। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ये करना, हम ऑप्शंस का सही तरीके से यूज़ करेंगे और बड़े से बड़ा सवाल भी हम अच्छे से कर पाएंगे। तो ऑप्शंस का सही यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नन ऑफ दीज है तो क्या करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। मेरा नाम अमित पांडे है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे और मेरी सारी क्लासेस ले सकते हैं। ये मेरे पेड का शेड्यूल है, ये बैंक लैडर पे क्लासेस हैं, इसका शेड्यूल है 9 बजे का, और ये 2 फ्री क्लासेस का शेड्यूल है, आप इन सबको देख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, दोनों के दोनों आप देखेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों। सो बैंक लैडर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी जो भी न्यू कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी पे उनको देखिए, और बैंक कॉम्बैट में एनरोल करने के लिए टीम नासा कोड का यूज़ करिए दोस्तों, टीम नासा कोड का यूज़ करिए। सो गाइज़ यूज़ कोड टीम नासा एंड गेट द सब्सक्रिप्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। जो भी कभी जब भी जैसे सवाल होता है मान लीजिए, तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया से समझने की ज़रूर कोशिश करिएगा, पढ़िएगा, ऑप्शंस का सही यूज़ आपको पता होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, थैंक यू गाइज।